आपको शर्म नहीं आती क्रिकेट पे बात करते हुए? तुम्हें तो जरा शर्म भी नहीं शर्म आती, और गाड़ी कभी रख के क्रिकेट की बात ना करें आप टीवी यूसुफ साहब हमने इंग्लिश बोला करें बस। आप टीचर हैं, इंग्लिश के इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हरगिज रमीज राजा उर्फ इंग्लिश टीचर को एक ब्रॉडकास्ट के दौरान इंग्लिश चैनल पे वो वही कहते हुए नजर आए जिस तरीके से पाकिस्तान में आपको पता है होता है कि अपनी जिम्मेदारी अपनी गलती कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। उसी तरीके से उन्होंने अपनी गलतियां सारी बाबर आजम पे डाल दी, क्योंकि बाबर आजम के अभी सितारे आप कह लें कि गर्दिश में उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो रमीज राजा ने बोला अपनी सारी गलतियां बाबर आजम पे डालो, हाथ झाड़ो इस प्लेयर से और आप किसी और को बड़ा बना के पेश करेंगे। तो यही करते हुए नजर आए पिछले चेयरमैन रमीज राजा भी कोई मुख्तलिफ नहीं ठहरे। और अब मुझे लगता है कि किंगू के सपोर्टर्स वो मुझे लगता है कि अब रमीज राजा को पप्पा पप्पा कहना छोड़ देंगे, क्योंकि अब जो है रमीज राजा और किंगू फैंस ये दो अलग तरीके से अब रास्ता चलेगा इन दोनों का। क्योंकि अब एक कहते हैं ना जो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरीके से ये दोनों पर्सनैलिटीज रमीज राजा और किंगू फैंस अब साथ नहीं चल सकते। क्योंकि रमीज राजा ने बोल दिया है कि भाई पिच के सारे फैसले जो पाकिस्तान में घटिया पिचेस बनाई गई आज से 2-2.5 साल पहले से और अब तक जो चल रहा था कि पाकिस्तान होम पे टेस्ट मैचेस हारते ही जा रहा था और स्टीव स्मिथ 2022 की टेस्ट सीरीज के बाद कह के चले गए कि डेड विकेट बनाते पाकिस्तानी। और वही हुआ कि जो रमीज राजा ने बोल दिया कि भाई बाबर आजम मुझे आते थे और अपनी प्लानिंग शेयर करते थे, तो एज अ चेयरमैन मैं उनकी चीज़ों में मदाखलत नहीं करता था, मैं उनको गो अहेड देता था, मैं उनका प्लान सुनता था और उनको बोलता था कि ठीक है आप ऐसी फ्लैट विकेट बनाएं। और गो अहेड की मैं बात कर लूँ तो भाई बाबर आजम एज अ बैट्समैन तो यही चाहेंगे कि फ्लैट विकेट बने, मेरे रन्स दिखें, तो मेरी टीम जीते ना जीते। इनका आपको बता चुका हूँ, काफ़ी पिछली पुरानी वीडियोस आप उठा के देख लें कि इनका पैतरा ही यही था कि अपने रन्स दिख जाएं फिर उस पर मेरी परफॉर्मेंस पे कोई बात ना कर सके। और वही जो है रमीज राजा उसको सपोर्ट करते रहे एज अ चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट तबाह होती रही। उधर से टेस्ट सीरीज हम हारते चले गए और जो 2 से 3 दो चेयरमैन आए उसके बाद भी तो कुछ बदलाव देखा नहीं गया। लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बदलने जा रही हैं। लेकिन वापस इसी बात पे आता हूँ रमीज राजा की, जिस तरह वो कह रहे ब्रॉडकास्ट में कि यार बाबर आजम जो है वो सोल डिसीजन मेकर थे, मेरा ज़्यादा पिच के मामले में इनपुट होता नहीं था। तो मुझे तो ये समझ में आती नहीं है कि चेयरमैन का कैसे इनपुट नहीं हो सकता। तो चेयरमैन ने सिर्फ एक बंदे को क्यों अथॉरिटी दी हुई थी भाई? वहाँ जो सिलेक्टर्स बैठे हुए थे, जो आपकी टीम मैनेजमेंट थी, आप उनको भी अथॉरिटी देते थे। तो वो अथॉरिटी बाबर आजम को किसने दी थी, ये सवाल होना चाहिए रमीज राजा से। और बिल्कुल ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ रमीज राजा ने ही बाबर आजम को दी हुई थी। अगर हम मान के चल लें कि रमीज राजा का कोई इनपुट नहीं था, लेकिन ये भी झूठ बात है, रमीज राजा का बिल्कुल इनपुट था फ्लैट पिचेस बनवाने में। और रमीज राजा इस बात को सपोर्ट करते रहे। आप ऑस्ट्रेलवी सीरीज 2022 के बाद रमीज राजा के इंटरव्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें आप, वो बोल चुके हैं कि क्या हम अच्छी ग्रीन लाइवली विकेट बना के क्या हम ऑस्ट्रेलवी प्लेयर्स के हाथों में खेलें, हमारी बैटिंग लाइनअप इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो अच्छी पिचेस बनाएं और टेस्ट मैचेस जीत सकें। लेकिन फ्लैट विकेट्स बना के भी हम इंग्लैंड से सीरीज़ हार गए, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ हार गए, तो फिर क्या ही रहेगी? आप मुझे बताएं कि फ्लैट विकेट्स तो आपने बना ली, आपकी क्रिकेट और पीछे चली गई, लेकिन आपको हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। और वही आप देखें कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हुए ये दोनों पर्सनैलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है बाबर आजम भी थोड़े टाइम बाद इसका जवाब आपको देते हुए दिखेंगे, लेकिन अभी बाबर आजम बिल्कुल साइड लाइन हुए हैं। लेकिन रमीज राजा ने पहला आप कह लें कि फायर खुल दिया है बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस पे कि भाई यही बंदा था और यही जो कहता था मैं वो करता जाता था। और रमीज राजा अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे ये आप कह सकते हैं कि फीडर में दूध पीते थे, चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ के, इनके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन ये मैं बताता चलूँ दानिशवर लोगों को, अक्लमंद लोगों को, ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ चेयरमैन ऐसा ही करते हैं कि जब कोई पत्ता कोई हुक्म का इक्का नहीं चलता तो वो सामने वाले को ही इल्ज़ाम ठहराते हैं और ख़ुद जो है वो अपनी जो कह सकते हैं कि आप अपनी साख बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम आपके साथ जो है वो अब रमीज राजा की असलियत बहुत पहले से एज अ चेयरमैन जब ये थे और जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था जब से बताने लगा हूँ कि यार रमीज राजा ने किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को डेंट किया। और रमीज राजा कोई आप कह सकते हैं कि कोई इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं था जिसको चेयरमैन की कुर्सी पे लाके बिठा दिया गया। सबको पता है कि रमीज राजा का क्रिकेट कैरियर
कितना बड़ा था और क्या अचीवमेंट रमीज़ राजा की रही उस 90s के दौर में। तो वही बात है कि एक अच्छी इंग्लिश बोलने वाला कमेंटेटर को जब आपने चेयरमैन बनाया तो क्रिकेट का भी सत्यानाश हुआ, और वो अपने आगे किसी को देखते ही नहीं थे। वो बोलते थे बस जो हूँ मैं हूँ, वन मैन शो चलेगा। और उन्होंने उसी तरीके से कैप्टन को ज़्यादा अथॉरिटी दे के, मैं समझता हूँ कैप्टन को जितनी अथॉरिटी देनी चाहिए उससे ज़्यादा अथॉरिटी दे के पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो रमीज़ राजा को जवाब मिल गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और रमीज़ राजा के बारे में आप अगर और कुछ भी आप लोग लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हैं किस तरह रमीज़ राजा ने किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।